चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक बार फिर से आप लोग का अपनी क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत। बेटा हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। उसके अंदर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे बता सकता है। ठीक है, आज बेटा हम लोग इसका सेकंड पार्ट जो कि है फोर्स बिटवीन और ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ये डिस्कशन करेंगे बेटा हम लोग। जो आज नया बच्चा भी जुड़ा है बेटा कोई, तो उसको भी ये पार्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स को बताने वाला पहला जो बंदा था वो था बेटा कूलम। ठीक है जी। इसी कारण जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट भी हम लोग पढ़ते हैं इसी के नाम पर ही पढ़ते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट? कूलम। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चार्जेस के बीच में, दो रुके हुए चार्जेस के बीच में फोर्स को बताने वाले पहले पर्सन जो थे वो थे बेटा कूलम। इन्हीं के नाम पर बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट को रखते हैं कूलम। और बेटा देखो, इस फोर्स के बारे में एक नियम देने वाले जो पहला लॉ है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बेटा ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, समझते हैं बेटा। देखो बेटा, अगर कोई दो चार्ज मान लेते हैं बेटा Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, जिनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, वो A और B पॉइंट पर पड़े हैं। ये चार्ज का बेटा मैग्नीट्यूड है और बीच का डिस्टेंस है बेटा R। ठीक है, तो बेटा कूलम्स लॉ ने क्या कहा कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगी, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो रिपल्सिव फोर्स होगी, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी रिपल्सिव फोर्स होगी, और एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है जी। वो तो चलो बाद की बात है कि भी चार्ज का नेचर कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसका जो बेटा मैग्नीट्यूड होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। इसका मैग्नीट्यूड गुणा में इसका मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये चार्ज जितनी ज्यादा दूर पड़े होंगे उतनी ही कम फोर्स होगी। ठीक है, बस इसी बात को हम लोग को इस लॉ की स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं बेटा स्टेटमेंट क्या कहता है। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। बेटा ना तो मैंने अट्रैक्शन लिखा ना मैंने रिपल्शन लिखा, मैंने दोनों को एक ही शब्द में बांध के लिख दिया इंट्रैक्शन। ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, चार्जेस बोल देते हैं Q1 एंड Q2, separated
बाय स्मॉल डिस्टेंस, लिख देते हैं बेटा आर, इज फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of given charges, that is F is directly proportional to Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, जो कि हम पहले लिख भी चुके हैं, बता चुका हूं। और इसी के साथ हम लोग लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इक्वेशन 1 इसको नाम दे, इक्वेशन 2 इसको नाम दे, और हम कहें कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा हमें क्या मिलेगा, Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारा कूलम्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि इसकी स्टेटमेंट है। अब देखो बेटा यहां हमारे पास आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। इसको हटा के हम लोग लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, जिसको फटाफट स्क्रीनशॉट करना है। हम लिखेंगे और F जो होगा वो इक्वल आएगा के Q1 Q2 पाई में आर स्क्वायर, और हम कहेंगे हियर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अब हमें बेटा बात करनी है कि ये K क्या है। इसी K पर ही डिपेंड करेगा कि फोर्स कितने गुना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इस पे ही डिपेंड करेगा कि भी फोर्स कितने गुना लग रही है बेटा। तो डिस्कस करते हैं इस कांस्टेंट K के बारे में। तो बेटा हम लोग लिखते हैं वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट K, ठीक है जी। देखो बेटा फॉर फ्री स्पेस, यहां हम कहते हैं वैक्यूम, जहां हवा भी नहीं है, K की वैल्यू आती है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या है बेटा? परमिटिविटी वर्ड आया है परमिशन से। देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी बेटा दो चार्जेस है, देखो बेटा ये कोई दो चार्जेस है, मैंने इनको वैक्यूम में रखा और इनके बीच में ये फोर्स है। अब अगर मैं इन चार्जेस को उठा के हवा में रख दूं, बीच में हवा आ गई, तो फोर्स पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, फोर्स कुछ कम हो जाएगी। इन्हीं दो चार्जेस को उठाकर अगर मैं पानी में रख दूं तो फोर्स और कम हो जाएगी। इन दो चार्जेस के बीच में अगर मैं वुड रख दूं फोर्स बहुत कम हो जाएगी। तो बेटा ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि जिस मीडियम में आप रख रहे हो, फ्री स्पेस में रख रहे हो, एयर में रख रहे हो, वाटर में रख रहे हो,
वो चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल होने के लिए कितनी परमिशन देता है। और बेटा फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस जो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 8.85 10⁻⁻12 यूनिट में भी नहीं लिख रहा क्योंकि हम लोग यूनिट बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो बेटा अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, फ्री स्पेस के लिए हमारे k की वैल्यू क्या आएगी, देन जो k की वैल्यू आएगी आप चाहे सोल्व करके देखना 9 × 10⁻⁹ और यूनिट अभी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यूनिट बढ़ाएंगे। ठीक है, दोबारा देखो, ये था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिस जो इस बात को निर्धारित करेगा कि फोर्स कितने गुना है, ज्यादा है, कम है, क्या नहीं है। तो हमने इसकी वैल्यू को देखने की कोशिश करी तो वो कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का वर्ड आप इसको रिलेट कर सकते हो परमिशन से, मतलब कोई मीडियम दो चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल होने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है, वो हो जाएगा जी हमारे पास परमिटिविटी, जिसकी फ्री स्पेस के लिए वैल्यू इतनी होती है, मोटर के लिए अलग होगी, एयर के लिए अलग होगी, ठीक है, ऑयल के लिए अलग होगी, वो आपको बुक में डाटा मिल जाएगा। हमने फ्री स्पेस के लिए वैल्यू जो लिखी वो ये है। ठीक है जी, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू बनती है वो आती है 9 × 10⁻⁹। इस टर्म को आपने याद भी रखना है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसकी यूनिट की तरफ। यूनिट ऑफ कांस्टेंट के, यूनिट निकालते हैं बेटा। देखो एस एफ किसके बराबर था बेटा, के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। तो बेटा मैं कहूंगी के किसके बराबर आएगा, तो आप कहोगे सर जी एफ आर स्क्वायर बाय में Q1 Q2 इसके बराबर आएगा सर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के अगर मैं लिखूं तो मुझे सामने भी यूनिट ऑफ एफ लिखनी पड़ेगी, और आपको फोर्स की यूनिट पता है न्यूटन होती है। आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा मीटर स्क्वायर बाय में कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। किसके नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कूलम की माइनस। तो ये होगी बेटा हमारे पास यूनिट ऑफ। ठीक है, अगर मैं इसको एसआई में कन्वर्ट कर दूं तो बेटा न्यूटन की बेटा आप लोगों को पता है किलोग्राम मीटर सेकंड की -2 होती है, ये +1 में पढ़े हो बेटा आप लोग। इनटू में आ जाएगा मीटर स्क्वायर और कूलम की -2, क्योंकि ये टर्म हमारे पास पड़ी है। तो मीटर स्क्वायर और मीटर मिलकर मीटर क्यूब बना लेंगे, तो मैं मीटर स्क्वायर हटा देता हूं और इनटू साथ में लिख दूंगा कूलम की -2। आप यूनिट ये भी यूज कर सकते हो, यूनिट ये भी यूज कर सकते हो। ये तो के की यूनिट होगी बेटा। हमने एप्सिलॉन के बारे में बात करी थी, के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की -2, ये हमने बना दी। ठीक है, चाहता तो पहले लिख देता पर वो रट्टा नहीं बनवाना बेटा आप लोग को, तो हमने यूनिट बनाई। अब हम लोग बेटा यूनिट बना देते हैं एप्सिलॉन की। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, एस के किसके बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो मैं एप्सिलॉन को किसके बराबर लिख सकता हूं 1/4 पाई के। अगर मैं कहूं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन तो मुझे यूनिट लिखनी पड़ेगी 1 की, कोई यूनिट नहीं होती, 4 की कोई यूनिट नहीं होती, पाई की कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बेटा। और के की यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की -2। ऊपर जाके बेटा क्या बनेगी, न्यूटन इनवर्स मीटर की -2 कूलम स्क्वायर। जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, जो माइनस का था वो प्लस का। न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हो गई बेटा हमारे पास
यूनिट का काम भी खत्म। अब बेटा हमें चलना है डायमेंशन फॉर्मूले की तरफ, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट के। कांस्टेंट के का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए बेटा एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं एम एल टी, मतलब कि जो हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनकी यूज से हम लोग लिखते हैं। तो के लिए डायमेंशन फॉर्मूला तैयार करते हैं बेटा, लिख लेते हैं बेटा एम एल टी, ब्रैकेट कर देते हैं बट किलोग्राम के ऊपर पावर 1 है तो मास के ऊपर 1 आ जाएगी, मीटर क्यूब लेंथ के ऊपर 3 आ जाएगी, सेकंड की -2, टाइम के ऊपर -2 आ जाएगा। अब ये कूलम तो ये तो ऐसा ही सिस्टम में नहीं आता, ये तो फंडामेंटल नहीं है, इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें बेटा 10th क्लास से पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज किसके बराबर आएगा, करंट इनटू टाइम। करंट इज फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल, तो जो कूलम होगा उसको बेटा हम लोग कैसे लिख देंगे, एम्पियर सेकंड में। ठीक है, एम्पियर सेकंड में मतलब एम्पियर का तो ए लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे। कूलम की -2 थी तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए टी की -2। ठीक है बेटा, यही था ना हमारे पास क्या था बेटा, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की -2 और कूलम की -2। ठीक है, कूलम की -2 के लिए लिख दिया हमने एम्पियर सेकंड, इनवर्स था ना, सेकंड इनवर्स की -2, अंदर बेटा -1 और आए। दोबारा देखो बेटा इसकी यूनिट, हमारे पास बेटा क्या थी, के की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की -2, न्यूटन को लिख दिया बेटा किलोग्राम मीटर सेकंड की -2, मीटर स्क्वायर इंटू में पढ़ा है और कूलम की -2 इंटू में पढ़ा है। हमारे पास आ गया बेटा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की -2 और कूलम की -2। अब कन्वर्ट करना है बेटा इस कूलम को किसके अंदर, फंडामेंटल के अंदर। अच्छा, फंडामेंटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि करंट किसके बराबर होता है, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की होती है सेकंड। तो बेटा हम लोग कूलम की जो वैल्यू है वो एम्पियर सेकंड यूज कर लेंगे, यूज कर लेते हैं बेटा। क्या आ जाएगी हमारे पास, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की -2 एम्पियर सेकंड की -2, सारा इकट्ठा कर लेंगे, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की -2 और -2 -4 और एम्पियर की -2। डायमेंशन फॉर्मूला इसके हिसाब से कर देंगे हम लोग तैयार। किलोग्राम के ऊपर 1 है तो मास पे कितना आ जाएगा 1, मीटर पे 3 है तो लेंथ पे कितना आ जाएगा 3, सेकंड पे -4 है तो कितना आ जाएगा -4, और एम्पियर के लिए a-2। ये हो जाएगा बेटा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। बड़े ध्यान से बना लेना है, ठीक है, आप लोग खुद भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसका बना ही दिया तो साथ साथ आप साइन नोट बाय बना देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन। हमें पता है बेटा के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई के। अब अगर मैं लिखना चाहूं डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा देखो 1 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, 4 का कोई नहीं होगा, पाई का कोई नहीं होगा, नीचे आएगा डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ k का। k का क्या है बेटा, m1 l3 t माइनस 4 a माइनस 2। ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 l माइनस 3 t प्लस 4 और a प्लस 2। ये बन जाएगा हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन। इस तरह से आप तैयार कर सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला किसी का भी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कूलम्ब लॉ की पूरी बात होगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो रुके हुए चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल कर आया, कि Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। ये हमारे पास तैयार हो गया जी कूलम्ब लॉ। अब फॉर्मूला तैयार किया तो बेटा इसके न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, इसके करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। देखो बेटा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 2 microcoulomb and 4 microcoulomb are separated by 0.02 meter in vacuum. Calculate force between these charges. ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, आप लोग साथ साथ अपनी कॉपी में कर सकते हो। तो सॉल्यूशन के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। और गिवन में हम लोग बेटा क्या लिखेंगे कि जो Q1 का मैग्नीट्यूड है बेटा वो दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो क्या होता है सर, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6। माइक्रो का मतलब होगा बेटा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक, Q2 दिया होगा, कितना दिया बेटा 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और R भी दिया हुआ है 0.02 मीटर, और उसने कहा है वैक्यूम में पड़ेगा। मेरे को भी जोड़ना है। हेलो हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ सर, मेरे को भी इसमें ऐड करना है। कौन बोल रहे हो? करण करण। अरे बाद में करियो, और फोन यार ऑनलाइन क्लास चल रही है भाई, थोड़ी देर में मैं करता तो हूँ। मेरे को ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। और इस तरह से हमारा फॉर्मूले लगाने के बाद आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁹ 2 माइक्रो 4 माइक्रोकूलम बाय में 0.02 मीटर का करना है स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को रन कर देता हूं सॉल्यूशन के लिए। सिंपल वे में सोल्व कर लेंगे। 9 2 जा 18, 18 4 जा 9 2 जा 18, या फिर हम कर सकते हैं 9 4 जा 36, 2 जा 72 इनटू में 10 की पावर 9 माइनस 6 माइनस 6, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर एडअप हो जाती है। बाय में 2/100 का स्क्वायर लिखूं, या मैं लिख दूं
2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, सारा सम अप कर देंगे। 72 इंटू 10⁻³ क्योंकि 9 - 12 - 3 आ जाएगा। बाय में आ गया बेटा 4 इंटू 10⁻⁴। 4 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, और ये यहां से जाएगा कट, तो यहां पर कितना आ जाएगा 18। 18 इंटू 10⁻⁴ मतलब 180 न्यूटन। ये आ जाएगी बेटा हमारे पास फोर्स। अब बेटा देखो इतना आसान न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं न्यूमेरिकल के लेवल को। स्क्रीनशॉट करना तो फटाफट कर लो। अब चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ। देखो बेटा न्यूमेरिकल मैं कहता हूं इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस placed in a vacuum is reduced to half, घटाकर आधा कर दिया गया। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस remain unaltered या unchanged। ठीक है, कैलकुलेट न्यू फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, क्या कहता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। दो चार्जेस कोई वैक्यूम में पड़े हैं उनके बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया गया है। ठीक है, और उनके मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ा, नई फोर्स बताइए। सॉल्यूशन करेंगे। लेट टू चार्जेस आर Q1 and Q2 and distance between them is R, then force of interaction F किसके बराबर आएगी K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी। बट हमें गिवन क्या है, बट गिवन दैट नया जो R है वो R का आधा है। नया जो हम R लेंगे वो R का आधा है, पर Q1 Q2 को नहीं छेड़ा तो हम नहीं छेड़े। तो बेटा हम लोग फोर्स निकालते हैं। देन न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसको कह देंगे आप डैश के Q1 Q2 बाय R डैश का स्केयर, क्योंकि हमने डिस्टेंस चेंज कर दिया तो अब चेंज डिस्टेंस लिखेंगे। R डैश किसके बराबर है R/2 के, पुट कर देंगे के Q1 Q2 बाय में R/2 का स्क्वायर फ्रॉम 1, इसको नाम 1 दे देंगे। R/2 का स्क्वायर मतलब के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बाय में 4, बाय का 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो पुरानी फोर्स है। ठीक है, और हम लोग लिख देंगे F डैश इक्वल टू 4 टाइम ऑफ F। डिस्टेंस को आधा करने पर आपकी नई फोर्स बेटा 4 गुनी हो जाएगी पुरानी फोर्स की। ठीक है जी, ये हुई हमारी बात एक और तरह के न्यूमेरिकल की।
एक और न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, इसको रब कर रहा हूं मैं। If magnitude of both the charges are reduced by 10% with time, टाइम के साथ चार्ज कम होता गया और 10% तक रिड्यूस हो गया दोनों चार्ज का, ठीक है, बट डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम, और डिस्टेंस सेम ही पड़ा है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन न्यू फोर्स, कहता परसेंटेज चेंज निकालो जी नई फोर्स में, ठीक है। करते हैं इस न्यूमेरिकल को भी। सबसे पहले तो बेटा लिख लेंगे कि दो चार्जेस लेट कर लेते हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की सेपरेशन है बेटा R, ठीक है, और उनके बीच की हम लोग बेटा फोर्स लिख लेंगे F बेटा हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। पिछले वाले में लिखवाया सेम ऐसे ही लिख लेना। गिवन बेटा क्या है, गिवन है कि जो नया Q1 है वो Q1 में से 10% Q1 का कम है, Q1 में से Q1 का 10% कम है, मतलब कि Q1 में से 10/100 Q1 कम है, मतलब कि जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे 90/100 Q1 है, मतलब 9/10वां भाग है Q1 का, ठीक है। इस सारे को आप लोग नोट कर लो फटाफट, मैं डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूं। मतलब कि जो Q1 है वो 9/10 भाग है Q1 का। इसी तरह से बेटा Q2 भी, जो नया Q2 है चेंज होने के बाद वो भी 10% से कम हुआ, तो वो भी इतना ही आएगा, डिस्टेंस तो चेंज किया ही नहीं है। देन न्यू फोर्स F डैश के Q1 डैश Q2 डैश बाय में R स्क्वायर, R तो चेंज ही नहीं किया तो R स्क्वायर ही लिखेंगे, जो चेंज किया बस उसको लिख दिया, ठीक है जी। देख लेते हैं फटाफट कि 9/10 Q1 इंटू 9/10 Q2 बाय में R स्क्वायर फ्रॉम 1। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन हो गया जी के 81/100, 9 9 जा 81 बाय में 100 Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लगाना चाहते हो तो लगा लो, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं जो नई फोर्स है वो 81/100 है के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और मैं पूछूं ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो पुरानी फोर्स है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे बेटा 81/100 इंटू में F, यानी F डैश। हमसे इतना नहीं पूछा, हमसे परसेंटेज चेंज पूछा है, तो बेटा परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। अब इसको देख लो बेटा, ये 1 से कम आएगा आंसर, 1 से कम आएगा आंसर, तो बेटा नया परसेंटेज चेंज इन फोर्स वो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो F माइनस एफ डैश बाय F इंटू में 100। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कि चेंज हुआ कितना है, किस में से इंटू में 100, ठीक है।
चेंज कितना हुआ है F से F डैश तक जाने में, कितना चेंज हो गया, बाय में F इंटू में 100, F माइनस 81 बाय 100 इंटू F बाय में F इंटू में 100, F कॉमन, एलसीएम लोगे तो बेटा 1 माइनस 81 बाय 100 बाय में F इंटू में 100, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एलसीएम को सोल्व करोगे तो 100 माइनस 81, 100 माइनस 81 9, 9 बाय 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा 9%। 10% चार्ज के मैग्नीट्यूड में कमी करते हो तो बेटा आपके पास फोर्स में कमी कितनी आ जाएगी 90% की। ठीक है जी, ये हुआ हमारा एक और तरह का न्यूमेरिकल। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है बेटा, आप लोगों को बुक्स में और भी टाइप्स मिलेगी, उनको भी आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। अब चलते हैं बेटा, बात करते हैं आपके होमवर्क की। होमवर्क के लिए बेटा पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू चार्जेस of magnitude 12 picocoulomb and 18 picocoulomb are separated by 2 micrometer. Calculate force of interaction between them. Use एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर माइनस 12। मतलब कि एप्सिलॉन नॉट जो आपने यूज करना है वो वैक्यूम वाला यूज करना है बेटा। ठीक है, यूनिट नहीं लिखी मैंने उसके साथ, तो आगे आएगा नहीं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सेकंड में देखिए, if magnitude of one charge is reduced to half and second charge become double, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज बिकम डबल, विदाउट altering distance between them. Calculate new force of interaction. सेकंड न्यूमेरिकल हो गया जी आपके लिए। थर्ड न्यूमेरिकल देखो, to reduce force of interaction between two charges by half। अगर फोर्स को आधा करना हो, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन देम will require to alter। तो ये बेटा ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज सेम रहेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्टेंस को अल्टर करना है। एक और न्यूमेरिकल लिखो बेटा, फोर्थ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4। वो बेटा हमारे पास क्या रहेगा, इफ magnitude of charges
R. Magnitude of one charge is reduced by 10% and other charge is increased by 20% without altering distance between them. Calculate percentage change in new force. तो बेटा ये 4 न्यूमेरिकल आप लोग के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी वेडनेसडे को लगेगी। कल आप लोग ये 4 न्यूमेरिकल करिए। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर यहां पर भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।